राधे राधे, हरे कृष्णा। आप लोगों को पता है कि हम द्वारकाधीश में हैं और द्वारकाधीश की यात्रा कर रहे हैं। ये मेरे द्वारकाधीश की सेकंड डे का ब्लॉग है। तो द्वारकाधीश हम लोग आ चुके थे। अगले दिन सुबह सुबह, शाम को तो हमने दर्शन कर लिए थे बहुत अच्छे तरीके से। अगले दिन जो सुबह सुबह ना, मैं यहाँ पे हमेशा ये इलेक्ट्रॉनिक कुकर लेके चलती हूँ ताकि मैं चाय वाय की सुविधा बना सकूँ। कमरे के नीचे की हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए बस मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत कमरा आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि नीचे पूरा कमरा बिखरा मैंने पड़ा था। रेडी होके तैयार होके मैं निकल चुकी थी। मेरे हस्बैंड सिया को रेडी कर रहे थे। वो तो एक बार मैं पहले भी राउंड मार के आ चुकी थी और ये दोबारा मैंने राउंड मारा था। तो गोमती चक्र से होते हुए, गोमती चक्र कह रही हूँ, गोमती घाट से होते हुए बहुत सुंदर नज़ारा लेते हुए। इस बार तो मतलब कल रात को पानी बहुत कम था, बट आज पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोग मज़े ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उनको आनंद की प्राप्ति आ रही है। और मुझे ये दृश्य बहुत बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मेरे होटल से ना ये सारा दृश्य देखने को मिल रहा था। इस जगह पे हमने होटल लिया था गोमती घाट के पास, ताकि ये सारा दृश्य मैं देखूं और खुश हो जाऊं। बहुत ही अच्छा दृश्य था। उसके बाद हम द्वारकाधीश गए, द्वारकाधीश के दर्शन किए, एज वेल एज वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था। रात को मैंने 3 बार द्वारकाधीश के दर्शन करे हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं भरा है। अब तीसरी बार भी मैंने 3 बार दर्शन करने के बाद भी मैं, ये चौथी बार है जो मैंने यहाँ के सुबह सुबह सबसे पहले दर्शन करे। वृंदावन वासी कहीं भी जाते हैं, हमारा बिना चंदन के काम नहीं चलता। क्योंकि ब्रजवासी लोगों को ना, जो भी वृंदावन में कुछ दिन भी वास कर ले, भैया उनको दो चीज़ तो जरूर चाहिए। एक तो मंदिर प्रांगण में उनको माला चाहिए कि बिहारी जी ने जो माला पहनी हो, या फिर बिहारी जी को जो माला चढ़ाई गई हो, भगवान को जो माला चढ़ाई गई हो, वो हमारे गले में हमारे गले में आ जाए। और दूसरा, जो चंदन है, बिना चंदन के तो ऐसा लगता है कि हमारी यात्रा ही आधी अधूरी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने चंदन लगवाया, मेरे हस्बैंड ने चंदन लगवाया, फिर मैंने चंदन लगवाया, हमारी बिटिया रानी ने चंदन लगवाया। सोचो, पुणे में इतनी गर्मी और गुजरात द्वारकाधीश में भी बहुत गर्मी। और अब तो हम, जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, एक तो ना ट्रैवलिंग में नेटवर्क नहीं मिले, ये मतलब ये वीडियो मैं बहुत लेट चल रही हूँ एडिट करने में। डे 1 मैंने पता नहीं कब का डाल दिया और डे 2 मैं अब डाल रही हूँ, लेट चल रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं सारी वीडियो आपको एक एक करके डालूंगी कि मैं द्वारकाधीश गई, फिर वहाँ से मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के गई, फिर मैं वहाँ पे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पे दर्शन करे, फिर मैं वहाँ से बिजनौर गंगा जी में गई वहाँ पे। तो फिर मैं तिलक लगा रही हूँ और फिर मैं इनसे बोल रही हूँ राधे राधे, और इन्होंने भी मुझसे यही बोला राधे राधे। इन्होंने फिर कुछ कुछ बातें बोली मत्था वत्था देखकर। अब वो बातें मैं गोपनीय रखना चाहती हूँ, वो बातें मैं आपको बताना नहीं चाहती हूँ। यहाँ से अब हम लोग जाएंगे लोकल दर्शन करने, मतलब जो भी द्वारका में लोकल थी ना, दर्शन, चंदन लगा लिया और चंदन के बाद फिर सेल्फी नहीं खींची तो फिर कैसे चंदन लगाया। चंदन लगाने के बाद सेल्फी हम लोगों ने खींची। और अब इस टाइम पे हम लोगों ने एक ऑटो करा, ऑटो में बैठे और जहाँ यहाँ पर जो लोकल मंदिर थे उनके दर्शन करने के लिए चले गए। अब लोकल मंदिर में सबसे पहले वो हमें ब्रह्म कुमारी जी के मंदिर ले गया। तो हमने कहा कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं ब्रह्म कुमारी के आश्रम को देखने के लिए, मतलब यहाँ पे देखकर हम क्या ही करेंगे, ठीक है, मेडिटेशन हॉल वगैरह देखकर। तो फिर हम एक ऐसे भगवान शिव के मंदिर गए जो कि 500 साल पुराना है। ये वाला भगवान शिव का मंदिर बटकेश्वर महादेव इसको बोला जाता है। ये 500 साल पुराना है और ये बहुत ही अद्भुत था। इसमें ना ये कुआं बना हुआ था, लेकिन कुआं ढका हुआ था। आज भी लोग इस कुएं से पानी निकाल कर बटकेश्वर महादेव को चढ़ा रहे थे, जो कि मैंने भी किया। मैंने भी कुएं से पानी निकाला और बटकेश्वर महादेव को चढ़ाया। ये कुआं गंदा ना हो इसलिए इसके ऊपर जाली बिछा रखी है। बहुत लंबा चौड़ा कुआं था और बहुत प्राचीन मंदिर था। कहते हैं ये 500 वर्ष प्राचीन मंदिर है। उसके बाद हमारी सवारी आगे चल पड़ी और आगे चलते चलते हम एक ऐसे मंदिर में गए, यहाँ पे हमारी आवाज़ें गूंज रही थी। मतलब मैं कुछ भी बोल रही थी, मैंने बोला राधा तो वो बोल रहे थे राधा। मतलब इस मंदिर की जो कारीगरी करी गई थी, जिस ये मंदिर जो बनाया गया था ना, ये मंदिर ऐसा था जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे। उसकी प्रतिमा ही ऐसी थी कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। आप देखो, बहुत सुंदर प्रतिमा। ऐसी प्रतिमा ना बड़ी कम, मतलब म्यूजियम वगैरह में तो देखने को मिल जाएंगी, लेकिन पूजा के पर्पज से ऐसी प्रतिमा ना बहुत कम देखने को मिलती है। तो ऐसी प्रतिमा देखी, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे थे। साथ ही के साथ जब ये प्रतिमा मैंने देखी ना, उसके बाद फिर यहाँ पे सिया ना, मेरी बेटी जो थी वो सो चुकी थी
और यहाँ पे ना हम लोग कुछ भी बोल रहे थे, वो साउंड गूंज के हमारे पास आ रही थी। तो मैं यहाँ पे राधे बोल रही थी, कभी कुछ बोल रही थी, कभी कुछ बोल रही थी। तो ये द्वारका के लोकल मंदिर थे। 6 जगह इन लोगों ने हम लोगों को ले जाने के लिए बोला था, लेकिन एक जगह हमने ऑलरेडी घूम रखा था, बालाजी के मंदिर, और दूसरी जगह हम गए नहीं, ब्रह्म कुमारी। तो हम लोग ना 4 जगह गए। उनमें से ये मंदिर ना बड़ा, मतलब ये मंदिर भी अच्छा था। बाकी एक मंदिर जो लास्ट का मंदिर था ना, वो तो ये समझ लीजिए मैजिकल मंदिर था। लास्ट वाले मंदिर को तो देख कर हमारी आत्मा ही खुश हो गई। इतना सुंदर मंदिर था, इतना सुंदर मंदिर था कि मैं आपको क्या बताऊं। इतना सुंदर मंदिर, और इस मंदिर में भी ना जो आवाज़ें गूंज रही थी, वो मतलब इसकी जो कारीगरी करी गई थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। अब आपको लास्ट लोकेशन पे लेके चलती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। देखकर ही आपका मन जो है वो प्रसन्न हो जाएगा। बीचों बीच स्थित था भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर जिसका शिवलिंग 5000 साल से भी ज्यादा पुराना था। शिवलिंग बहुत छोटा था, लेकिन जो मंदिर की आकृति बनी हुई थी वो बहुत बड़ी थी। मंदिर के ऊपर एक शिवलिंग नुमा एक आकृति बनी हुई थी, और उसके अंदर से मतलब चारों तरफ से आपको समुद्र ही समुद्र दिख रहा है, और उसके बीच में भगवान शिव का मंदिर दिख रहा है। कितना अद्भुत नज़ारा होगा। ये वीडियो ना मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड करिए, थोड़ा स्लो करती हूँ। बाद आप लोगों को दिखेगा कितना सुंदर शिवलिंग है, कितना सुंदर, मतलब चारों तरफ समुद्र, समुद्र के बीचों बीच आप लोगों को ये शिवलिंग दिखेगा। मतलब लोग ना द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद सीधा भेंट द्वारिका चले जाते हैं यहाँ पे, या फिर लोग द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद सीधा अपने घर चले जाते हैं। लेकिन द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद मेरा मानना है कि द्वारका में 6 जगह है घूमने के लिए। वैसे तो 5 पांडवों का वो भी था, मतलब यहाँ पे 5 पांडवों का कुंड था, लेकिन रीज़न ये था कि कुछ काम चल रहा था, तो हम 5 पांडवों के कुंड तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा वो बंद कर दिया गया था। अभी कुछ दिनों के लिए बंद कर दी गई है वो सेवा वहाँ तक पहुँचने की, वो भी देखने की जगह। लेकिन उसके साथ साथ 5 जगह ना, 6 जगह ना जा पाओ, आप 6 जगह ऑटो वाले घुमाते, तो आप 2 जगह तो जरूर जाओ। उसमें से एक जगह तो यही है जिसमें इस टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ। चारों तरफ समुद्र, समुद्र के बीचों बीच जो शिवलिंग का नज़ारा देखने को मिलता है वो अपने आप में अद्भुत है। और एक जगह वो भटकेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि बहुत प्राचीन था, मैं भी यहाँ पे आ गई थी, और ये देखिए मैं भी अब चल रही हूँ। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर नज़ारा था। तो ये देखिए इतना सुंदर नज़ारा था, इतना सुंदर नज़ारा था कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। चारों तरफ समुद्र दिख रहा है और समुद्र के बीचों बीच मंदिर दिख रहा है। पहले मैं आपको मंदिर के दर्शन कराती हूँ। 5000 साल से भी पुराना ये शिवलिंग है। हर शिवलिंग की अपनी अपनी महिमा होती है, तो ये शिवलिंग 5000 साल से भी पुराना है, जो कि अपने आप में विशेष देखने वाली चीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर देखने को मिलता है। देखो कितना सुंदर ये दिख रहा है ना। जितना ये सुंदर दिख रहा है ना, बात ये नहीं है शिवलिंग कितना सुंदर दिख रहा है, बात यह है कि वही वो कितना पुराना है, और कितना पुराना होने के बाद उसकी जो महिमा है वो बहुत भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जितना पुराना शिवलिंग होता है उसकी महिमा उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही के साथ चारों तरफ समुद्र का एरिया, मैं 5 जगह 6 जगह घूम घाम के प्रॉपर तरीके से थक गई थी। लेकिन इस टाइम पे ना गर्मी बहुत थी, पुणे में इतनी गर्मी होती नहीं है, गर्मी बहुत थी। और सिया तो सो गई थी, तो हमने सिया को टॉवल से ढक दिया था। हाँ, क्योंकि हम लोग ना द्वारका में लेके सोमनाथ, नागेश्वर, इतनी सारी जगह गए गंगा जी का, कि हम लोग पूरी तरीके से टेन हो चुके थे। मतलब हम लोगों का कलर इतना ज़्यादा डार्क हो गया था, इतना ज़्यादा डार्क हो गया था कि मैं आपको क्या बताऊँ। वृंदावन आते आते तो हम एकदम कन्हैया की नगरी में कन्हैया ही बन के आए थे, इतना ज़्यादा टैन होके आए थे। हमारा जाने का टाइम हुआ तो सिया उठ चुकी थी, और जब सिया उठ चुकी थी तो हमने सिया को बहुत सारी ये चीज़ें दिखाई, और वो बार बार बोलती हो सो मैनी वाटर, सो मैनी वाटर, ऐसी बार बार बोलने में लगी थी। फिर हमने सिया का थोड़ा बहुत फोटो शूट किया। वैसे तो द्वारका से नाव में बैठकर भी भेंट द्वारिका जाया जा सकता है, जिसका अपना एक अद्भुत नज़ारा था। लेकिन हमारे से पहले 2 दिन पहले ही बच्चों को लेकर एक नाव डूब चुकी थी, तो सरकार ने अभी नाव पे भी प्रतिबंध लगा दिया था कुछ भी कारणवश से। इस वजह से हमने 2 चीजें तो मिस कर दी, बैठकर भेंट द्वारका जा नहीं पाए, और 5 पांडवों द्वारा खोदे गए 5 कुंड हम लोगों ने नहीं देख पाए। द्वारका तक गए और ये दो चीजें मिस हो गई। लेकिन कोई नहीं, द्वारकाधीश जी जरूर बुलाएंगे दोबारा। और मैं बोल के आई हूँ कि आप प्लीज जल्दी जल्दी मुझे बुलाया करो। जो भी भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त है ना, उनको द्वारकाधीश की प्रतिमा अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। यहाँ पे हमने सिया के साथ थोड़ी बहुत फोटोशूट करी, इसकी अकेली फ़ोटोशूट करी, और बहुत ही हमको अच्छा लगा।
6 मंदिरों में से, जो कि वहाँ के लोकल मंदिर थे, उनमें से सबसे अच्छा जो लगा वो हमें यहीं पर आके लगा, क्योंकि ना प्राकृतिक सुंदरता अपने आप ही दूसरों को अपनी तरफ खींच लेती है, जैसे कि हमको प्राकृतिक सुंदरता ने अपनी तरफ खींच लिया। अगर आप द्वारका जा रहे हैं तो ये वाला मंदिर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपने ये मंदिर मिस कर दिया तो ऐसा लगता है कि आप पता नहीं ज़िंदगी की कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मिस कर दोगे। लास्ट में हम लोगों ने शिकंजी पी, और शिकंजी पीने के बाद हम लोग अपने होटल में आए, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये लेके आए थे। किस किस को याद है ये बचपन की आदतें। तो मैं इसको खोलने वाली थी, मैंने कहा चलो चलो पहले वीडियो बनाते हैं, उसके बाद आप मुझसे खोलो। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इसको बंटा बोलते हैं इसको खोलने के लिए, लेकिन ये प्लास्टिक की बोतल में आई थी, बहुत दिनों बाद मुझे मिली थी, तो मैंने फटाफट से बंटा को खोला अपने होटल रूम में, और आई एम टू मच एक्साइटेड पीने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने पिया, इतना गंदा टेस्ट था इसका, इतना गंदा टेस्ट था कि मैं आपको अपने शब्दों में बयान, मेरे को लगा शायद नीचे होगा कुछ मसाला मसूला। दोबारा से पिया, बहुत ही गंदा टेस्ट, बहुत ही गंदा। उसके बाद फिर हमने सोने की द्वारका के पावन दर्शन करे, सोने की द्वारका मेगा भेंट द्वारका गए, और वहाँ पे बहुत अद्भुत अद्भुत चीज़ों के दर्शन करे। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को द्वारकाधीश की जय हो। और आपके ब्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए।